राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही पार्टियों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। कांग्रेस अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है तो बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है, लेकिन अभी तक कांग्रेस बीजेपी किसी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस में ऊपर से भले ही ऑल इज वेल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कूटनीतिक दांव चला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चयन करना आसान नहीं है, जिसके चलते ही अब 5वीं बार सर्वे कराए जा रहे हैं। कांग्रेस इस बार किसी तरह से कोई जोखिम भरा दांव नहीं खेलना चाहती है। ऐसे में पार्टी कमजोर उम्मीदवार उतारने से बच रही है। केंद्रीय चुनाव समिति टिकट चयन के लिए प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी के भरोसा नहीं कर रही है। पार्टी ने तय किया है कि उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जो पार्टी को जीत की गारंटी दे सकें। हालांकि सूबे के दिग्गज नेता अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने की पैरवी और सिफारिश में जुटे हैं। इसके चलते कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में बैठक नहीं हो पा रही। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार उठापटक चलती रही है, लेकिन 3 महीनों से शांति बनी हुई है। अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा तक कांग्रेस को रिपीट कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण को लेकर इन सबके बीच अंदरूनी तौर पर शहमात का खेल जारी है। ये सभी नेता अपने अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसके चलते ही जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भेजे गए पैनल के 3 सप्ताह के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य अपने अपने प्रभार वाले जिले में सर्वे करके रिपोर्ट दे चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मुहर अभी तक नहीं लग सकी है। इसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने नजदीकियों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने यह तय कर रखा है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी चुनाव लड़ने वाले इच्छुक नेताओं के बायोडाटा पर विचार करने के साथ 1-to-1 बातचीत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस हाई कमान ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि टिकट केवल जिताऊ उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। साथ में यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार टिकट वितरण राजस्थान के किसी भी नेताओं की सिफारिश के आधार पर नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए यह निर्णय लिया है, क्योंकि पिछली बार पायलट और गहलोत के लड़ाई के चलते कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस बहुमत से 1 सीट दूर हो गई थी और 13 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कांग्रेस सरकार बनी थी। इनमें अधिकतर विधायक कांग्रेस के बागी विधायक थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर पार्टी एक्सरसाइज कर रही है। कांग्रेस राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन के लिए 5वें दौर का सर्वे करा रही है। माना जा रहा है कि यह सर्वे अगले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सर्वे के जरिए जनता से विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की जानकारी जुटाई जा रही है और उसके जीत का संभावना को समझा जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि सूबे में हर चुनाव में आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हार जाते हैं और बड़ी संख्या में विधायक भी अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने कुछ मौजूदा विधायक और कई मंत्रियों के टिकट काट सकती है। ऐसे में जिन विधायक और मंत्रियों के टिकट कटने का खतरा दिख रहा है, वो अपनी पैरवी में जुटे हैं। इसके अलावा कई नेता हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। इन्हीं कारणों से उम्मीदवारों के चयन का मामला उलझा हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो पाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति के पास रिपोर्ट आने के बाद टिकट के चयन का काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश इलेक्शन कमेटी अपना पैनल केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेजेगी। 1 सीट पर कम से कम 3 नाम मांगे गए हैं। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी और मधुसूदन मिस्त्री की टीम की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। इसके बाद विचार विमर्श कर उम्मीदवारों के टिकट का नाम फाइनल करेगी। इस तरह कांग्रेस की पहली लिस्ट कम से कम 10 दिन के बाद ही सामने आ सकेगी।